सुप्रीम कोर्ट ने FIA को BRT मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। अदालत ने BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब कर ली। BRT मंसूबे की इब्तदाई लागत कितनी थी, तकमील की इब्तदाई तारीख क्या दी गई और अब कब पाया तकमील तक पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने 2016 में रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की 56 कंपनियों में मुबैना करप्शन केस की समाअत। पंजाब हुकूमत का गैर जरूरी कंपनियों को खत्म करने का फैसला। एडवोकेट जनरल ने पंजाब हुकूमत के फैसले से अदालत को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या तमाम 56 कंपनियों को बंद क्यों नहीं कर रहे? क्या पंजाब हुकूमत अपने कवानीन पर कंपनियों के जरिए अमल कराएगी? वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की वजीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर बातचीत। मुराद अली शाह का कहना था वफाकी हुकूमत को KCR के लिए मौसर इकदाम करना होंगे। मीडिया गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, मुलाकात में पेशरफ्त हुई, सुप्रीम कोर्ट में जॉइंट स्टेटमेंट देंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची सर्कुलर रेलवे की फंडिंग के लिए दोनों हुकूमतें मिलकर कोशिश करेंगी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी और नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद रुखसत पर हैं। आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत 15 रोज़ के लिए मुलतवी। सक्खर की एहतसाब अदालत का खुर्शीद शाह को 18 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। PP रहनुमा को बजरिया एम्बुलेंस एहतसाब अदालत से NICVD हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। LNG स्कैंडल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फैसल वार्डा की नाअहली से मुताल्लिक दरखास्तें। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार को तस्दीक शुदा दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत कर दी। केस का फैसला आने तक फैसल वार्डा की रुकनियत मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने फैसल वार्डा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। आलमी इदारे का जायजा मिशन पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी और इस्लाहात में पेशरफ्त का जायजा लेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर कर्ज की तीसरी किस्त जारी की जाएगी। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब। स्पीकर असद कैसर और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की शिरकत। भारतीय जारहियत हर फोरम पर उठाने और कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखने का एआदा। तकरीब के बाद रैली भी निकाली जाएगी। फलस्तीन इसराइल तनाज़ा और अमरीकी सदर के नाम नेहाद अमन मंसूबे पर गुफ्तगू के लिए OIC का हंगामी इजलास आज होगा। बैठक सऊदी अरब में होगी। रुकन ममालिक के वज़राए खारजा शरीक होंगे। बरतानवी दारकूमत लंदन में चाकू जनी की वारदात। हमलावर दहशतगर्दाना मवाद की तकसीम के जुर्म में सजा काटकर चंद रोज कबल ही रिहा हुआ था। हुकाम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमलावर को 2018 में जेल हुई थी और जेल से रिहा होने के बाद भी वो कड़ी निगरानी में था। हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार और दर्जनों को शामिल तफ्तीश कर लिया। चाकूजनी का वाक़या लंदन के इलाके स्ट्रीट हेम में पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर खुदकुश जैकेट पहने एक शख्स ने तेज धार चाकू से 3 अफराद को जख्मी कर दिया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बरवक्त रद्द अमल में पुलिस ने हमलावर को गोलियां मारकर मौके पर ही हलाक कर दिया था।
برمنگھم میں قرآن و حدیث سے روحانی علاج کے موضوع پر خوبصورت محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء، مشائخ اور پروفیشنلز، خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں معروف روحانی پیشوا پیر احمد دباغ کے زیر نگرانی قرآن و حدیث سے روحانی علاج کے موضوع پر مراقبہ کی محفل منعقد ہوئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے اس روحانی محفل اور مراقبہ کے بارے میں شرکاء کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ مراقبہ انسان کا اپنی خودی یا ذات میں گہرائی کی طرف ایک سفر ہے، جس سے انسان اپنے باطن یا فکر و سوچ کا ایک خاص مقام تلاش کر سکتا ہے۔ مراقبہ چونکہ ذہن کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے اور اس کا انسانی شعور سے گہرا اور براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ This is a great opportunity for everyone really. The whole purpose of this gathering was to redirect the people towards Allah subhanahu wa ta'ala and the prophetic path which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned. To be honest, many people we sometimes do not value the things which are free that have been given to us, and free meaning that the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been given to all of us to benefit, and we forget the value of this. یہ ہیلنگ سیشن ہوا ہے، بنیادی طور پر یہ رقیہ کے نام سے ہوتا ہے، اور رقیہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے جو آپ نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شفا حاصل کرنا۔ اس وقت کہ جتنا مادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مادی دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنی ترقی اور معاملات کے باوجود بیماریاں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، بنیادی طور پر چیزوں کے ترقی کرنے کی وجہ سے بیماریوں کا اضافہ نہیں، اللہ سے دوری کی وجہ سے ہمارے ہاں بیماریوں کا ذریعہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا مصباح الملک، حاجی رمضان، ظفر مجید، ڈاکٹر شاہ علوم اور دیگر نے بتایا کہ ہمارے استاد احمد دباغ کی زیر نگرانی روحانی محفل کا مقصد کرونا وائرس جیسی بیماریوں کی روحانیت اور قرآن و حدیث سے علاج سے متعلق نوجوانوں کو آگاہی دینا تھی۔ Today we have been blessed that we had an event, and this event was under the supervision of Hazrat Ahmad Dabagh, and the event was spiritual healing. So alhamdulillah, we had a packed hall here, probably I don't know 400-500 people. یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی سٹوریز سنی ہے، and they are very happy with the treatment that they received. تو اس لیے مجھے ضرور لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے، روحانی بہت زیادہ پاورفل چیز ہے۔ Special program for brothers and sisters to learn a methodology to connect with Allah subhanahu wa ta'ala and be able to heal many of the illnesses, diseases, whether they are physical, spiritual or mental, within themselves, with the power of Allah subhanahu wa ta'ala. This will prevent many of our brothers and sisters from going to false type of people, witch doctors and people who are there just to make money out of them. شرکاء نے بتایا کہ آج کی محفل سے ہمیں قربت الہی حاصل کرنے میں مدد ملی اور یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ تمام بیماریوں کا علاج قرآن و حدیث میں موجود ہے، جس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اسکاٹش ممبر پارلیمنٹ انس سرور نے ایک اسکول کا دورہ کیا اور بچوں کے ساتھ مل کر میوزیکل کلاس میں وائلن بجایا۔ اسکاٹ لینڈ کے ممبر پارلیمنٹ چودھری انس سرور نے گلاسکو میں واقع اسکول کا دورہ کیا۔ انہوں نے میوزیکل کلاس میں بچوں کے ہمراہ وائلن کی خوبصورت دھنیں بجائیں، جس سے بچوں نے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چودھری انس سرور اساتذہ سے بھی ملے اور اسکول کے لیے ان کے خدمات کو بھی سراہا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستانی قونصل خانہ اب اتوار کے روز بھی کھلا رہے گا۔ قونصلر جنرل علی عمران چودھری کہتے ہیں اس فیصلے کا مقصد کمیونٹی کی مدد کرنا ہے۔ مزید تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کام کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ نظر دوڑائیں یا بابا قوم محمد علی جناح کے سنہرے اقوال کام کام اور بس کام پہ توجہ دیں۔ کامیاب قوموں کی زندگیاں انتھک محنت اور کام سے عبارت ہیں۔ اسی خوبصورت اصول کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری نے اتوار یعنی چھٹی کے روز اپنے ہم وطنوں کو خدمات فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، جو مشکل ضرور تھا مگر سٹاف کے تعاون
से मुमकिन हुआ। कम्युनिटी के वो अफराद जो बाकी दिनों में कौंसल खाना नहीं पहुंच सकते थे, उनकी उम्मीदें बराईं और पहले रोज ही 70 से 80 अफराद मुस्तफीद हुए। बार्सिलोना कौंसल खाने से शुरू होने वाला कम्युनिटी की खिदमत का ये सिलसिला न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि दुनिया के दीगर कौंसल खानों और सफारत खानों के लिए मशअल राह भी साबित होगा। कौंसलेट पहली दफ़ा संडे को खुला कौंसलेट की तारीख में, और ये हमने इसलिए किया ताकि एक तो जो हमारे बच्चे हैं उनका स्कूल डे ज़ाया ना हो, दूसरा इसलिए किया कि जो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं कि होटलिंग में, उनको वीक डेज में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर छुट्टी मिलती है तो वो इस बेसिस पे मिलती है कि उस दिन की उसकी दिहाड़ी जो है वो उसको नहीं मिलेगी और उसका एक दिन की इनकम ज़ाया हो जाती है। तो हमने ये स्टाफ रोटेशन से और वॉलंटियरिज्म की बेसिस पे हमने ये कोशिश की है कि आपको ये सहूलत दी जाए। इसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ व्हाट्सएप के नंबर से मिलती है जो कि अब पब्लिश्ड है। तो आज का दिन बड़ा सक्सेसफुल था। आज 30 से ज़्यादा पासपोर्ट्स और 30-40 से ज़्यादा अटेस्टेशंस आई हैं फर्स्ट डे पे। ये उम्दा काविश दुनिया भर के सफारत खानों के सताए हुए गरीब वतन पाकिस्तानियों के जहनों में तब्दीली का खूबसूरत तासुर उभारने में भी शायद पहला कदम साबित हो। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाक फेडरेशन यूरोप ने कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के साथ मिलकर भारतीय कौंसलेट के बाहर मुजाहिरा किया। इस मौके पर फिजा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। बारिश और सर्दी के बावजूद मुजाहिरे में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। तफसीलात के लिए देखते हैं असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट। भारतीय कौंसलेट फ्रैंकफर्ट के बाहर होने वाले इस पुरजोश मुजाहिरे का एहतमाम पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप ने किया, जिसमें कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मूसलाधार बारिश और सर्दी भी मुजाहिरीन का जज्बा ठंडा ना कर सकी। खवातीन और बच्चे भी अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे में शरीक हुए। मुजाहिरे का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी सदीक अहमद ने हासिल की। इस मौके पर फिजा मोदी दहशतगर्द के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म और सितम की सख्त मजम्मत की और नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था भारत में अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और जर्मन हुकूमत भारतीय हुकूमत के गैर इंसानी गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस लें और भारत को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। पाकिस्तान अमन का गहवारा और सयाहों की जन्नत बन चुका है। ये कहना है पाकिस्तान पीस काउंसिल मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर एंड चेयरमैन कैप्टन आसिम मलिक का। दुबई में 92 न्यूज़ फोरम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पीस काउंसिल मिडल ईस्ट की जानिब से पाकिस्तान को मिसबत इमेज को उजागर करने के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से आगाह किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुनिया का पाकिस्तान को देखने का नजरिया यकसर बदल गया। कल तक जो मुमालिक अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफर करने से रोकते थे, आज वो मुमालिक सरकारी सतह पर पाकिस्तान जाने की हदायत कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार किया है कैप्टन आसिम मलिक, चीफ ऑर्गेनाइजर एंड चेयरमैन बराए मिडल ईस्ट नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने, जो गुज़श्ता रोज 92 न्यूज़ फोरम के मेहमान बने। कैप्टन आसिम मलिक का कहना था कि पाकिस्तान पीस काउंसिल एक सरकारी इदारा है जो ओवरसीज में पाकिस्तान का मुस्बित तासुर उजागर करने के लिए काम कर रहा है। ये इदारा ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुफ्त तालीम, कानूनी मदद और तिबी सहूलियात भी फराहम कर रहा है। नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान में हों और अब्रॉड हों, उनकी मदद की जाए या उनको नए तरीक़ों से या रूल से आगाह किया जाए। मेरा मकसद यहाँ पे लीगल विंग बनाने का ये था कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी लीगल किसी की तरह की बैटल में फंसे हुए हैं, उनको एडवाइस भी दी जाए, विच आपको पता है बहुत महंगी है यहाँ पर लॉयर्स वगैरह, मगर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। प्लस जो डिज़र्विंग हैं उनको हम फ्री अपनी सर्विसेज भी देंगे। डॉक्टर्स इसलिए हैं कि हमारे जो बहन भाई बीमार हैं मगर दूसरी राय चाहते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम डॉक्टर्स की एक्सेस दें।
तीसरा हमने टीचर्स इसलिए रखे हैं जो हमारे बहन भाई पढ़ना चाहते हैं, मज़ीद डिप्लोमाज या कुछ लेना चाहते हैं, उनको गाइड किया जा सके, और जो नहीं अफोर्ड कर सके उनको हेल्प की जा सके। इनका मजीद कहना था कि वो सिख कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटीज़ के पास जा रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन लौट आया है। अर्ज़ पाक के दरवाजे तमाम मज़ाहिब के लिए खुले हैं। हमारे यहाँ पर सारे मज़हब जो हैं जो पाकिस्तान में हैं, जिनमें मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएँ और यहाँ पे पूरी दुनिया को बताएं कि हमारे 100% टॉलरेंस है, हर मज़हब पाकिस्तान में वेलकम है और हम एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। कैप्टन आसिम मलिक ने सियाहत के हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सियाहती और मजहबी मुकामात की ज़ियारत करने के ख्वाहिशमंद अफराद को पाकिस्तान पीस काउंसिल की जानिब से तमाम सहूलियात दी जाएंगी। हमारी टीम जो है गुरुद्वारा विज़िट करेगी, प्लस कम्युनिटी सेंटर्स, प्लस हम उनको खुद बताएंगे हाउ सेफ इट इज़, दे आर वेलकम, सबके लिए GINU, और दे आर वेलकम टू जॉइन अस इन करतारपुर एंड और उनको किसी भी किस्म की जो असिस्टेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इट्स ऑल देयर एंड इट्स ऑलवेज अवेलेबल टू देम। वीज़ा असिस्टेंस से लेके होटल, ट्रैवलिंग, हम सब कुछ अरेंज करके उनको डेट्स पे उनके ग्रुप्स के लिए ऑल फैसिलिटीज़ विद द गवर्नमेंट हम ला रहे हैं, और जैसे ही यहाँ से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उनके साथ विज़िट करेंगे और रिपोर्ट जो होगी वो आप खुद देख लेंगे। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में आने वाले तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को वो खुशामदीद कहते हैं। इनको बेहतरीन सिक्योरिटी सहूलियात दी जाएंगी। इस हवाले से वो मुत्तहिदा अरब अमारात में प्रोग्राम्स और सेमिनार भी मुनक्कद कराने जा रहे हैं। सैयद मुदस्सिर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद ने गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद बिन फैसल अल सऊद से मुलाकात की। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी मिशन और मुमलिकत में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दी जाने वाली तमाम सहूलियात पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शहजादा खालिद बिन फैसल ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन बरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी बुनियाद खासों और आम आवाम दोनों तक फैली हुई है। दोनों के दरमियान पाकिस्तान कम्युनिटी से मुतालिक अमूर और आइंदा हज इंतजामात भी जेरे बहस आए। कौंसल जनरल ने गवर्नर मक्का को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी, जिसे कबूल कर लिया गया। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दोहरी शहरियत का मुआहिदा मुतवक्के है। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। पाकिस्तानियों का नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। दोहरी नेशनलिटी का मामला जो अभी तय पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये हो जाए तो हमारे जो इधर पाकिस्तानी भाई हैं, जो 700-800 फैमिलियाँ यहाँ पे उनका रोज़गार लगा हुआ है, जो निचले तबके के लोग हैं, तो वो बेचारा उनका कार्ड का भी प्रॉब्लम है, रेजिडेंस कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर जब अभी तैयब दौरान जो पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट से अपील होगी कि वो इस मामले को खुसूसी तौर पे इल्तिजा करें और इन लोगों के मसाइलात हल किए जाएँ। जो टैक्स के मसाइल हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसले मसाइल हैं, टैक्सेस हैं, इनको थोड़ा सा नज़रसानी की जाए, थोड़े से अपील की करते हैं कम की जाए। और इसके अलावा हमारे इधर काफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी जिसका 6-7 साल से इधर हैं फैमिली के साथ, जिसका रेजिडेंटल कार्ड नहीं बनता, तो उनके लिए भी हम इमरान खान अभी तैयब उर्दगान पाकिस्तान आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा आवाज़ उठा लें। कराची में सर्दी के मौसम में मकई की रोटी और सरसों का साग मक्खन के तड़के के साथ खाया जा रहा है। खाने में कहते हैं ये तो मौसम की खास सौगात है। कराची से चांद नवाब की रिपोर्ट देखिए। कराची में भी मकई की रोटी और सरसों का साग, इस पर मक्खन का जबरदस्त तड़का, आ गया ना मुंह में पानी। पंजाब की खास सौगात कराची में भी खूब मजे से खाई जा रही है। शहरी अहले खाना के साथ मजेदार मकई की रोटी और सरसों का साग खाने आए हैं। सभी का कहना है कि इस मौसम में इससे अच्छा खाना हो ही नहीं सकता। सरसों का साग और मकई की रोटी सर्दी के साथ साथ चलती है, इसके बगैर सर्दी का मजा नहीं है। से तो माशाल्लाह सर्दियों के बहुत से खाने हैं जिनका मजा जो है वो सर्दियों में ही आता है, लेकिन जो सरसों के साग और मकई की रोटी की बात है उसका नेमुल बदल तो मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कराची का, बिल्कुल पंजाब के मौसम की तरह है। और ऐसे मौसम में
قدرتی چیزیں جناب سرسوں کا ساگ اور یہ کراچی میں واقعی بہت مزہ آئے گا اس کھانے کا. بچے بڑے سب کا کہنا ہے کہ ہفتہ 15 دن میں وہ ایک بار تو لازم مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ ضرور کھاتے ہیں. مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ سردی میں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. کیمرامین فرحان حنیف کے ساتھ چاند نواب، 92 نیوز، کراچی. ایکسپو سینٹر لاہور میں پاکستان بیوٹی ایکسپو کا اہتمام کیا گیا. 2 روزہ پاکستان بیوٹی ایکسپو میں خواتین نے خوب دلچسپی ظاہر کی. خواتین کہتی ہیں ایسے ایونٹس تواتر سے ہونے چاہیے تاکہ سیکھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے. لاہور سے دعا مرزا کی یہ رپورٹ دیکھیے. بناؤ سنگار اور سجنا سورنا صنف نازک کی فطرت میں شامل ہے. ایسے میں مل جائے اگر اچھے میک اپ کا ساتھ تو حسن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. ایکسپو سینٹر میں بیوٹی ایکسپو کے آخری روز بھی خواتین کا جمع غفیر دیکھا گیا. میک اپ کی مصنوعات کے رنگا رنگ میلے میں مختلف پاکستانی معروف برانڈز کی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی گئی. خواتین کا کہنا تھا کہ ایسی نمائش ہوتی رہنی چاہیے تاکہ خواتین کو اچھی چیزیں استعمال کرنے کے بارے میں آگاہی مل سکے. بہت اچھا ایونٹ ہے اور بہت اچھی چیزیں اور ہم نے کچھ چیزیں خریدی بھی ہیں اور آنا چاہیے فیملیز کو. اچھا لگا یہاں آ کے, بہت اچھا لگا ہے. ایسے ایونٹس ہونے چاہیے. یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کچھ آرگینک بھی ہے, اسکن کو نقصان نہیں دیتی. اس موقع پر اسٹالز مالکان کا کہنا تھا کہ اس ایکسپو میں پاکستانی برانڈز کو متعارف کروایا جا رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ بین الاقوامی برانڈز کے ساتھ ساتھ لوکل برانڈز پر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے. رنگ و خوشبو کے اس میلے میں آئی خواتین بے حد خوش نظر آئیں اور دل کھول کر شاپنگ بھی کی. 2 روزہ نمائش میں میک اپ مصنوعات پر خصوصی رعایت بھی رکھی گئی. کیمرامین احمد رضا کے ساتھ دعا مرزا، 92 نیوز لاہور. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.